Hello dear students of Saraswati English Academy online classes and online classes in which videos we want to learn preposition word in, and because before this videos we have to learn preposition word on, and in this videos we use where we use in this videos we want to learn where we use in, and you also know where we use in. If the anything is already put the another things बट इन सराउंडेड प्लेस व्हेन वी यूज इन, अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर पहले से रखी हुई है तो हमें इनका प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करेंगे? इनका, और वो घिरे हुए स्थान के अंदर होनी चाहिए, तब हमें इनका प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर पहले से ही रखी। वन थिंग इज पुट द अनदर थिंग इज ऑलरेडी। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर पहले से रखी हुई हो तब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। और इनका अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इनका अर्थ होता है अंदर। इनका अर्थ क्या होता है? अंदर। ओके, नाउ वी स्टार्ट टू लर्न। अब हम सीखेंगे। इन विच मीन अंदर। इनका अर्थ क्या होता है? अंदर। ओके, इन मीन्स अंदर। लिखिए अंदर। कोई भी वस्तु जब किसी वस्तु के अंदर है तो हमें इनका प्रयोग करना है। जैसे एक्स आर इन द नेक्स्ट। अंडे घोंसले के अंदर हैं। वेयर इज एग्स? वेयर इज एग्स डियर स्टूडेंट्स? एग्स आर इन द नेस्ट। एग्स आर इन द नेस्ट। अंडे घोंसले के अंदर है। बिकॉज एग्स आर ऑलरेडी इन द नेस्ट सो वी यूज इन। एग्स जो हैं वो ऑलरेडी अंदर हैं। एग्स जो हैं वो ऑलरेडी घोंसले के अंदर हैं, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? इनका। और इनका प्रयोग कब करते हैं? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो और वो पहले से ही अंदर हो, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। तो एग्स आर इन द नेस्ट, अंडे घोंसले के अंदर है, तो इनका प्रयोग। बुक इज इन द बैग। किताब जो हैं वो बैग के अंदर है। वेयर इज बुक? बुक कहाँ है? इन द बैग। वेयर इज बुक? तो बुक इज इन द बैग। किताब बैग के अंदर है, मतलब किताब जो हैं वो पहले से ही बैग के अंदर है। तब हमें किसका प्रयोग करना है? इनका। इन मीन्स अंदर। द फिश इज इन द पॉन्ड। मछली तालाब के अंदर है। वेयर इज फिश? फिश कहाँ है? वेयर इज फिश डियर स्टूडेंट्स? मछली कहाँ है? इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड, तालाब के अंदर। इन द पॉन्ड, तालाब के अंदर। शो वी यूज इन। तब हमें किसका प्रयोग करेंगे? इनका। किसका प्रयोग करेंगे? इन। लुक, लुक ये हैं फिश। ये क्या है? फिश। और ये क्या है? हमारा पॉन्ड। और फिश कहाँ है? पॉन्ड के इन। पॉन्ड के इन है, तो हमें किसका प्रयोग किया? इनका। डॉग इज इन द टब। वेयर इज डॉग? डॉग कहाँ है? इन द टब, टब के अंदर। दिस इज टब। ये क्या है? टब। एंड दिस इज डॉग। ये क्या है? डॉग। तो डॉग कहाँ पे सीट है? कुत्ता कहाँ पे बैठा हुआ है? टब के अंदर। शो इन। तो हमने किसका प्रयोग किया? इनका। किसका प्रयोग किया हमने? इन। इन मीन्स अंदर। द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है। वेयर इज बॉल? बॉल कहाँ है? कहाँ है बच्चों? बॉक्स के अंदर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन द बॉक्स। इन द बॉक्स। बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल इज इन द बॉक्स। ओके, द नेक्स्ट। एप्पल इज इन द बास्केट। एप्पल जो हैं वो बास्केट के अंदर है। वेयर इज एप्पल? एप्पल कहाँ है बच्चों? वेयर इज एप्पल? एप्पल है कहाँ? बास्केट के अंदर। तो हमें किसका प्रयोग करना है? इनका। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने क्या जाना? इन दिस वीडियोज वी हैव टू लर्न इनका प्रयोग तब करेंगे जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर रखी हुई। वन थिंग इज पुट द इन द अनदर थिंग व्हेन वी यूज इन।
जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर होगी तब हम इनका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? इनका। ओके राइट। द एग्स आर इन द नेस्ट, द बुक इज इन द बैग, द फिश इज इन द पॉन्ड, द डॉग इज इन द टब, द बॉल इज इन द बॉक्स, द एप्पल इज इन द बास्केट, द एप्पल इज इन द बास्केट। लिखिए। राइट ऑल सेंटेंस इन द फॉलोइंग नोटबुक। फॉलोइंग की नोटबुक में सारे सेंटेंस लिखना है। इनके और सेंटेंस बनाते हैं। देखिए बच्चों, किताब बैग के अंदर, पेन थैले बैग के अंदर है, एक पेन बैग में है। पेन जो है बैग के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? ए पेन इज इन द बैग। पेन इज इन द बैग। पेन जो है वो बैग के अंदर है, तो हमने किसका प्रयोग किया? इनका। जैसे बच्चा कमरे के अंदर है, तो हम क्या, लड़का कमरे के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? ए बॉय इज इन द रूम। ए बॉय इज इन द रूम। ए बॉय इज इन द रूम। लड़का कमरे के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? बॉय इज इन द रूम। ओके। वह कमरे में सो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज स्लीपिंग इन द रूम। He is sleeping in the room. He is sleeping in the room. वह कमरे के अंदर सो रहा है। वह कहाँ सो रहा है बच्चों? कमरे के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? He is sleeping in the room. He is sleeping in the room. टीचर कक्षा के अंदर पढ़ा रहे, तो टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। ए टीचर इज टीचिंग इन द क्लास रूम। टीचर जो है ऑलरेडी कक्षा के अंदर है, तो हमें किसका प्रयोग किया? इनका। इन मीन्स अंदर, ROOM। रूम मीन्स कमरा। रूम मीन्स क्या होगा? कमरा। लिखिए बच्चों। वे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। वे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, दे आर प्लेइंग मीन्स खेल रहे, दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। वे कहाँ खेल रहे हैं बच्चों? खेल के मैदान के अंदर, तो दे आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड विच मीन खेल का मैदान। सो लिखिए। पिताजी कमरे में हैं, तो फादर इज इन द रूम। फादर इज इन द रूम।
पिताजी कमरे के अंदर है तो क्या होगा, फादर इज इन द रूम। मम्मी रसोई में खाना पका रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑल सेंटेंसेज इन द 4 लाइन्स नोटबुक। लिखिए बच्चों, सारे सेंटेंस 4 लाइन्स की नोटबुक में लिखिए। तो इस प्रकार से हमने इनका प्रयोग करना सीखा। इनका अर्थ क्या होता है, अंदर। इनका अर्थ अंदर। जब कोई भी वस्तु पहले से अंदर होगी तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, और इनका अर्थ ही होता है अंदर। इनका अर्थ क्या होता है, अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट लिखिए, सारे सेंटेंस लिखिए अपने 4 लाइन्स की नोटबुक में और उनको लर्न कीजिए, याद कीजिए। जितने सेंटेंस आप लिखोगे और लर्न करोगे उतनी आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। और डियर स्टूडेंट्स, द एग्स आर इन द नेस्ट, ये आपका सुलेख हैंड राइटिंग में भी करना है। द एग्स आर इन द नेस्ट, इसको आपको हैंड राइटिंग सुलेख में भी करना है। कैसे, आपको 1 लाइन लिखनी है और फिर उसका 1 पेज करना है। हैंड राइटिंग मतलब सुलेख में करना है। जैसे आपने जो है, आपको द eggs are in the nest, ये 1 लाइन आपको 4 लाइन्स की नोटबुक में लिखा। फिर इसका पूरा पेज लिखना है, पूरा पेज लिखना है। ये आपका सुलेख वर्क हो जाएगा, सुलेख वर्क हो जाएगा। तो इस वर्क को डेली कीजिएगा। डेली का 1 सेंटेंस लिखिए और उसका एक 1 पेज कीजिए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग जो है ना इम्प्रूव होगी। ओके, डू दिस वर्क आल्सो, इस वर्क को भी जरूर करना है। दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डेली का 1 सेंटेंस हैंड राइटिंग में अवश्य करें। द एग्स आर इन द नेस्ट, बुक इज इन द बैग, फिश इज इन द पॉन्ड, डॉग इज इन द टब, बॉल इज इन द बॉक्स एंड एप्पल इज इन द basket. Apple is in the basket. Where is apple? So what's your answer? In the basket. Where is dog? Your answer in the tub. Where is my book? The book is in the bag. Where are eggs? Eggs kahan? Eggs are in the nest. Where is fish? Fish is in the pond. And where is ball? The ball is in the box. Where is ball? The ball is in the box. In this way you have to return all sentences in the 4 lines notebook. Okay dear students, right? इन मीन्स अंदर। इनका अर्थ क्या होता है, अंदर। पहले से अंदर हो, कोई भी वस्तु जो है पहले से अंदर होती है, तब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। लिखिए 4 लाइन्स की कॉपी में, और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और याद भी कीजिए। जितने सेंटेंस आप लिखते हो आप उन सारे सेंटेंस को याद कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश जो है आपकी अच्छी होगी। ओके डियर स्टूडेंट, स्टे इन होम, लिव हैप्पी, live healthy and complete the work.